और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। गया में हाजत में फांसी लगाकर आत्महत्या मामले में जमकर बवाल, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप, इमामगंज में घंटों किया सड़क जाम, पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप। गिरिडीह में नक्सलियों की खूनी साजिश फिर नाकाम, सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट से उड़ाया हांडी बम। मोहनपुर पुलिया के नीचे लगा था 50 किलोग्राम का हांडी बम, समय रहते नक्सलियों की चाल हुई फेल। बांका के बौंसी में टैंकर से विदेशी शराब की तस्करी का खुलासा, टैंकर से 15 लाख की विदेशी शराब जब्त, टैंकर चालक गिरफ्तार। झारखंड के हंसडीहा से बेगूसराय जा रही शराब की खेप, भलेचूर चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। पटना के पाटलिपुत्र थाना इलाके में बवाल, वेंडर की गाड़ी के धक्के से मौत के बाद हंगामा, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर की अगजनी। राजीव नगर नाला अटल पथ के पास जमकर बवाल, लोगों ने की मुआवजे और नौकरी की मांग, यातायात को किया बाधित। सिवान के बड़हरिया में दो पक्षों में पत्थरबाजी और आगजनी के बाद प्रशासन अलर्ट, बवाल के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील, सीनियर अधिकारी कर रहे कैंप। झड़प में 6 पुलिसकर्मियों और करीब आधा दर्जन लोग हुए थे घायल, सिवान एसपी ने हालात को बताया नियंत्रण में, 35 नामजद और करीब 100 लोगों पर एफआईआर। सिवान में पुलिसकर्मियों पर हमला मामले में पुलिस मुख्यालय गंभीर, एडीजी पुलिस मुख्यालय का बयान, जल्द होगी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी। चतरा के प्रतापपुर प्रखंड में आरजेडी अध्यक्ष के चुनाव में जमकर बवाल, हुड़दंगी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, आरजेडी पर्यवेक्षक को पुलिस ने बचाया। बोकारो में सेक्टर 6 मोड़ के पास ऑटो में लगी आग, ड्राइवर ने भागकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से ऑटो में लगी आग। अरवल के कलेर में विदेशी शराब से लदा ट्रक जब्त, ट्रक में 299 कार्टन विदेशी शराब बरामद, हरियाणा के करनाल से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। दानापुर में नाव हादसे के बीते 5 दिन 7 लापता लोगों को अब भी इंतजार, कई परिवारों में 4 दिन से नहीं जल रहा चूल्हा। शाहपुर थाना क्षेत्र का दाऊदपुर गांव में मातमी सन्नाटा, 7 लोगों के आने का इंतजार बाकी, अब भी आस लगाए बैठे परिजन। बाड़कोट हाजत से 3 कैदियों के भागने का मामला, पुलिस ने जांच की तेज, कई थानों की पुलिस और सीआईडी कर रही जांच। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर 13 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार, गिरफ्तार युवक को जेल भेजने की तैयारी। कैमूर में पुलिस ने चोरी के 88 मोबाइल और 2 लैपटॉप को किया बरामद, लोगों ने पुलिस को दिया धन्यवाद। बोकारो में सड़क हादसे के बाद रुपयों से भरा बैग गायब होने का मामला, पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर 5,88,000 रुपए बरामद। नवादा में बिजली ऑफिस परिसर में पलक झपकते ही बाइक चोरी, चोर ने नए अपाची बाइक को उड़ाया, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। बीजेपी के 15 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी बदले गए, महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर विनोद तावड़े को बिहार प्रभारी बनाया गया। झारखंड बीजेपी में भी फेरबदल, यूपी के कद्दावर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी बने झारखंड बीजेपी के नए प्रभारी। बिहार बीजेपी के 2 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बनाए गए पश्चिम बंगाल के प्रभारी। रांची की मेयर आशा लाकड़ा को बड़ी जिम्मेदारी, आशा लाकड़ा बनी पश्चिम बंगाल बीजेपी की सह प्रभारी। ऋतुराज सिन्हा बने नॉर्थ ईस्ट बीजेपी के सह प्रभारी। विपक्ष को एकजुट करने में जुटे सीएम नीतीश को मिला ममता बनर्जी का साथ, कहा 2024 में नीतीश और हेमंत के साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, सब मिलकर बीजेपी को देंगे शिकस्त। वित्त मंत्री विजय चौधरी का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, कहा राज्य में जानबूझकर पैदा किया जा रहा वित्तीय संकट, पूर्व वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आरोपों को किया खारिज, कहा बिहार में खर्च नहीं हो पा रही राशि। प्रशांत किशोर ने फिर बोला नीतीश पर हमला, कहा अगर नीतीश 10 लाख नौकरी दे देते हैं तो यात्रा स्थगित कर दूंगा। शाहनवाज हुसैन ने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने की संभावना को किया खारिज, अमित शाह के दौरे से पहले बताया दुष्प्रचार, कहा 2024 में बीजेपी करेगी 400 का आंकड़ा पार। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा अक्टूबर से सभी जिलों में जेडीयू करेगी सम्मेलन, संगठन विस्तार के लिए बड़े नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। सीतामढ़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का विवादित बयान, कहा किशनगंज में आग लगाने जा रहे हैं अमित शाह, बीजेपी को बताया जुमलेबाज पार्टी। मुंगेर में नीतीश कुमार पर जमकर बरसे सम्राट चौधरी, नीतीश को बताया पलटू कुमार, कहा तीर्थाटन पर दिल्ली गए थे नीतीश कुमार।
आरा दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कलेक्ट्रेट सभागार में की समीक्षा बैठक। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर लगाए तेजस्वी जिंदाबाद के नारे। डिप्टी सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने किया मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार, कवरेज करने से रोका। काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। रांची वापसी के दूसरे दिन भी राज्यपाल से नहीं मिला कोई संदेश। जेएमएम ने राजभवन की चुप्पी पर उठाए सवाल। बीजेपी ने की सदस्यता रद्द करने की मांग। कांकेर विधायक समरीलाल पर लटकी सदस्यता समाप्ति की तलवार। जांच में फर्जी मिला जाति प्रमाण पत्र। 15 दिनों में निर्वाचन आयोग के नोटिस का देना है जवाब। समरीलाल के मामले पर बोले प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। मामले को बताया कानूनी प्रक्रिया, टिप्पणी करने से बचे दीपक प्रकाश। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने विधायक बसंत सोरेन का किया बचाव। कहा बसंत सोरेन की प्रतिक्रिया थी स्वाभाविक, उलूल जुलूल सवालों का क्या होगा जवाब। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। दीपक प्रकाश और आरती कुजूर ने किया उद्घाटन। लोहरदगा में बीजेपी के युवा मोर्चा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। हेमंत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। रांची में आजसू की प्रदेश स्तरीय बैठक। आजसू पार्टी की महिला प्रतिनिधि का सम्मेलन में पहुंचे महिला नेता। पार्टी सुप्रीमो के सामने रखी समस्या। सीएम हेमंत सोरेन से मिले जेटेट उम्मीदवार। सीएम ने जेटेट और सीटेट उम्मीदवारों की मांग पर विचार का दिया भरोसा। कहा जल्द होगा फैसला। पटना सिटी के दादर मंडी मोहल्ले में 3.5 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन। विधायक नंदकिशोर यादव ने किया उद्घाटन। खगड़िया के बिलदौर में आरजेडी का संगठनात्मक चुनाव संपन्न। अभिराम यादव फिर चुने गए निर्विरोध अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिहार में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में 10 और 20 अक्टूबर को मतदान। 12 और 22 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आचार संहिता लागू। नगर निकाय चुनाव की जारी हुई अधिसूचना। गोपालगंज में बैनर और पोस्टर हटाने का अभियान शुरू। जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा बैनर और पोस्टर। एक बार फिर बदली बीपीएससी 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा की तारीख। अब 30 सितंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी परीक्षा। 20 सितंबर से आयोग की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे अभ्यर्थी। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर से पड़ी फेमस व्यवसाय में लगी एक गांव की महिलाएं। अदौड़ी बेचकर महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। साहिबगंज के बोरियो मिडिल स्कूल में आक्रोशित छात्रों ने स्कूल की गेट पर चढ़ा ताला। हेडमास्टर पर लापरवाही का आरोप। 8वीं क्लास का नहीं मिला रिजल्ट। रांची के मोरहाबादी मैदान में हो रही अग्निवीरों की भर्ती। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अधिकारियों की लापरवाही से अभ्यर्थी परेशान। आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय का काट रहे चक्कर। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में नल जल योजना में धांधली का आरोप। घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का मामला। ग्रामीणों ने किया ठेकेदार का विरोध। मधुबनी में खाद्य संकट से परेशान किसानों के समर्थन में प्रदर्शन। भाकपा कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। खाद की कालाबाजारी का आरोप। किसानों के समर्थन में नेता। सुपौल सदर अस्पताल का कोसी प्रमंडल के आयुक्त ने किया निरीक्षण। आउटसोर्सिंग की मोनोपोली और गंदगी पर बिफरे आयुक्त। कहा अस्पताल में नहीं है वित्तीय प्रबंधन। किशनगंज में डीएम की अध्यक्षता में कृषि टास्क फोर्स की बैठक। खाद की कालाबाजारी को रोकने के दिए गए निर्देश। भागलपुर समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में विशेष लोक अभियोजकों की बैठक। पेंडिंग केस की ली गई जानकारी। लोक अभियोजकों ने बताई अपनी समस्या। धनबाद के तोपचाची प्रखंड में पीडीएस दुकानदारों की मनमानी। 6 महीने से दे रहे हैं कि यूनिट चावल। कार्डधारियों ने की उपायुक्त से शिकायत। पाकुड़ में विभिन्न मांगों को लेकर जल सहियाओं ने दिया धरना। 35 महीने से नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। रामगढ़ के पुराने सदर अस्पताल के चिकित्सक और कर्मी सम्मानित। रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति ने किया सम्मानित। रामगढ़ के टाउन हॉल में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन। सेविकाओं ने बनाई रंगोली। अनाज और सब्जी से बनाया भगवान गणेश। गुमला में जल सहियाओं ने किया डीसी का घेराव। बकाया मानदेय समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन। सिमडेगा में महिला संगठनों और स्कूली बच्चों ने निकाला न्याय मार्च। महिला हिंसा के खिलाफ न्याय मार्च। टाटा स्टील के 24,000 कर्मचारी दोगुने जोश से मनाएंगे दुर्गा पूजा। 20% बोनस के साथ 20,000 गुडविल अमाउंट। 24,000 कर्मियों को मिला तोहफा। अरवल के गांधी मैदान में रग्बी फुटबॉल मैच का आयोजन। खिलाड़ियों ने दिखाया प्रतिभा का जौहर। उपेंद्र कुशवाहा ने किया उद्घाटन।
कैमूर में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे को लेकर किसानों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। एक्सप्रेसवे में जा रही किसानों की जमीन डीएम को सौंपा ज्ञापन। भागलपुर में देखी अनंत चतुर्दशी की धूम, महिलाओं ने उपवास रखकर की भगवान विष्णु की पूजा, सुख शांति की कामना। धनबाद में बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने की दुर्गा पूजा की शुरुआत, खोटी पूजा के साथ पंडाल की नींव की रखी गई। कथावाचक जया किशोरी के श्रीमद् भागवत कथा में डूबे लोहरदगा वासी। 7 दिवसीय भगवत कथा में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और सांसद धीरज साहू। रांची में जोरों पर दुर्गा पूजा की तैयारी, पंडाल की ऊंचाई को लेकर बाध्यताएं खत्म, राजधानी में नजर आएंगे 50 फीट से ज्यादा ऊंचे पंडाल। धनबाद में नेशनल हाईवे पर दिखी बीएसएफ जवानों की बाइक रैली। 17 सितंबर को दिल्ली पहुंचेगी बाइक रैली, लोगों ने बढ़ाया बीएसएफ जवानों का उत्साह। धनबाद में जल सहियाओं ने किया डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन, 35 महीने के बकाया मानदेय की मांग, सीएम हेमंत के खिलाफ नारेबाजी। पाकुड़ एसपी ने की मासिक क्राइम मीटिंग, अधिकारियों को दिए गश्ती बढ़ाने के निर्देश। गिरिडीह में ढिबरा खनन चालू करने को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने की चेतावनी, सरकार से ढिबरा खनन को चालू करने की मांग। धनबाद में फुटपाथ दुकानदारों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, सड़क बनाने के क्रम में दुकानें तहस नहस। अररिया समाहरणालय में ईंट निर्माता संघ ने दिया धरना, साफ सुथरी मांगों को लेकर धरना दिया, सरकारी भवन में लाल ईंट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का विरोध। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन भवन में जनता दरबार का आयोजन, डीएम ने सुनी फरियादियों की शिकायत। नवादा नगर भवन में राजस्व कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग, जिले को मिले हैं 84 नए राजस्व कर्मी। पटना के पुनपुन में पितृपक्ष मेले की शुरुआत, मंत्री आलोक मेहता ने किया उद्घाटन, 25 सितंबर तक मेले का आयोजन। धनबाद में योग विहंगम संस्था के द्वारा निकाली गई सर्ववेद यात्रा, 7वें महोत्सव के मौके पर निकाली सर्ववेद यात्रा, संस्था से जुड़े लोग यात्रा में शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन, तमिलनाडु में नाकरकोइल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू हुई पदयात्रा, कन्याकुमारी से शुरू हुई है 150 दिनों तक चलने वाली यात्रा। गोवा के करलीज क्लब को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, यहीं सोनाली को दी गई थी ड्रग्स, सुप्रीम कोर्ट की बेंच 16 सितंबर को इस मामले पर करेगी विचार। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन की धूम, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई के फेमस लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचे। मुंबई में लालबाग के राजा का निकला जुलूस, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल, लोग पूरी तरह बप्पा की भक्ति में डूबे दिखे। पुणे में गणेश विसर्जन की धूम, सड़कों पर ढोल नगाड़ों के साथ बप्पा की भक्ति में डूबे लोग, भगवान गणपति की भक्ति का अनोखा नजारा। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की गणपति की पूजा, विसर्जन से पहले अपने आवास पर बप्पा की भक्ति में डूबे फडणवीस। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को लंदन में दी गई 96 तोपों की सलामी, हाइड पार्क और टावर ऑफ लंदन से तोपों की सलामी, महारानी के जीवन के प्रत्येक वर्ष के सम्मान में तोपों की सलामी। मुंबई में फिल्म विक्रम वेधा का ट्रेलर लॉन्च, बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे समेत कई एक्टर हुए समारोह में शामिल।